नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ डॉली बाबरे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। रायबरेली में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। कहा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था के लिए उनकी सरकार ही जिम्मेदार है। दरअसल ए.के. शर्मा से जब यह सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव हर मन से कहते हैं कि भाजपा वाले बताएं उन्होंने कितने नए पावर प्लांट लगाए हैं, इसका जवाब देते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि यही सवाल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री रहते अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था। ए.के. शर्मा ने कहा कि आज बिजली की जो भी बदहाली है उसके लिए अखिलेश और उनकी सरकार जिम्मेदार है। हालांकि ए.के. शर्मा ने इस दौरान भाजपा के कार्यकाल में एक भी नए बने पावर प्लांट का नाम न बताकर अखिलेश यादव के सवाल को खुद ही सत्य साबित किया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा यहां नेवाजगंज में 132 केवी के लगने वाले पावर हाउस के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यूपी हेड राखी शर्मा की रिपोर्ट। विनायकं गुरुं दानं ब्रह्मा विश्वमहेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादं सर्वकार्यात्। सभा क्षेत्र के हरचंदपुर बछड़ौर विधानसभा क्षेत्र के सभी लाखों बंधुओं, विदेशी बंधुओं, ग्राम प्रधान बंधुओं, प्रत्येक नागरिक बंधुओं, जो उसको समझता है उसकी बात, उसके काम करने का तरीका, उसके काम करने की गति, वो आकर के मंत्रियों के पीछे पड़ता है, डीएम के पीछे पड़ता है, एसपी के पीछे पड़ता है। भाई साहब, बहन जी हमारा ये काम कर दीजिए, हमारे यहाँ लोगों को तकलीफ पड़ रही है, तब जाकर के भाइयों बहनों काम होता है। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष जी से पूछ रहा था कि भाई साहब आपकी ये रोड जो रायबरेली से प्रयाग हम कई बार जाते थे, क्योंकि मैं प्रयाग का पढ़ा हुआ हूँ, तो लखनऊ उतरता था कई बार और यहाँ से बाई रोड कई बार हम लोग पहले के जमाने में भाजपा की सरमानी पर बड़े विद्युत केंद्र की आवश्यकता देखी गई। आग्रह जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी करके आज 132 केवीए का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग 1 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और उसके चलते यहाँ के हरचंदपुर और आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, वो दूर हो जाएंगी और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। ये जो विद्युत केंद्र है 40 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाला है और 1 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा और जनता को सेवा देने लगेगा। चुनाव के पहले तैयार हो जाएगा? चुनाव के पहले तो नहीं हो पाएगा, हम लोग चुनाव के दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा बन जाएगा और ये निश्चित है कि चुनाव जैसे ही पूरा होगा वैसे ही इसका बिजली मिलने लगेगी। लगातार आप लोगों से लिस्ट मांगते हैं नए पावर प्लांट का, तो आप लोग जारी क्यों नहीं कर देते? अखिलेश जी ने अगर अपने अधिकारियों से वही लिस्ट जब वो मुख्यमंत्री थे तब अगर मांगी होती तो आज हमारे राज्य में बिजली की कमी नहीं होती। जिस पार्टी की सरकार 25 साल तक किसी राज्य में शासन करे, जिस परिवार से 4 मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अगर दूसरे को कहता है, जिसको अभी मात्र 6 साल हुआ है, अगर दूसरे को कहता है कि आपने पावर प्लांट नहीं बनवाए तो ये बहुत शर्मजनक बात है। सच बात तो ये है कि उनके समय में समाजवादी पार्टी के शासन में, उनके 4 बार उनकी सरकारों में सही दिशा में काम नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तर प्रदेश विद्युत के संकट से उबर नहीं पा रहा है। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब विद्युत के संकट से उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी ही निकालने की पूरी दिशा में हम चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, उत्पादन क्षमता को दोगुनी करने का, हमारी जो ट्रांसमिशन की क्षमता है, पारित की क्षमता है, उसको कई आज जो सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ उस प्रक्रिया का अंग है। तो हर तरफ, चाहे बड़ा सब स्टेशन हो, चाहे पारेषण का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हर तरफ काम हो रहा है। और अखिलेश जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो काम आप नहीं कर पाए
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके यूपी की जनता को दिखाएंगे।